दोस्तों, आज विश्व की दो युवा और सबसे खतरनाक टीमों भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप का फाइनल खेला गया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया और अंत में जो हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह इस फाइनल में चेज करते हुए ऐसा इतिहास रचेंगे। लेकिन भारत के लिए इस मैच का अंत ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने मैदान पर समीर मिन्हास और हमजा जहूर की जोड़ी उतरी और पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह, जिनकी शुरुआती 4 गेंदें बेहद कसी हुई रहीं। लेकिन 5वीं गेंद किशन ने थोड़ी बाहर की तरफ और लेंथ पर डाली, जिस पर हमजा जहूर ने निडरता दिखाते हुए बल्ले का मुंह खोला और गेंद गली के फील्डर को छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और उनकी दूसरी ही गेंद पर हमजा जहूर ने पिच पर आगे बढ़कर हवा में एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन मिड ऑन और मिड विकेट के फील्डरों के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी और एक आसान सा कैच टपक गया, जिसका फायदा उठाते हुए हमजा ने अगली ही गेंद पर हेनिल को आड़े हाथों लिया और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह और इस ओवर की तीसरी गेंद पर समीर मिन्हास ने अपनी क्लास दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर कवर्स के बीच से एक और करारा शॉट खेलकर चौका बटोरा। लेकिन असली रोमांच चौथे ओवर में देखने को मिला, जब हेनिल पटेल ने पहली ही गेंद पर छक्का खाने के बाद गजब की मानसिक मजबूती दिखाई और शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद हेनिल ने थोड़ी धीमी गति की और ऑफ स्टंप के काफी करीब रखी, जिस पर हमजा जहूर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को भांप नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर मिड ऑफ की तरफ ऊंची हवा में चली गई, जहां कप्तान आयुष महात्रे ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपक लिया, जिसके चलते हमजा जहूर प्रीमेडिटेड शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। इसके बाद उस्मान खान क्रीज पर आए और 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह, जिन्होंने शुरुआती गेंदों पर बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन अंतिम गेंद किशन ने थोड़ी तेज और बाहर की तरफ फेंकी, जिस पर समीर मिन्हास ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए चली गई। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और उनकी चौथी गेंद, जो कि थोड़ी छोटी और शरीर की तरफ आ रही थी, उस पर उस्मान खान ने शानदार संतुलन दिखाते हुए एक कड़क पुल शॉट खेला और अपना पहला चौका बटोरा। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल, जिनकी दूसरी गेंद पर उस्मान खान ने अपनी तकनीक का मुजाहिरा पेश किया और बैकफुट पर जाकर गेंद को मिड ऑफ के दाईं ओर से पंच करते हुए एक और खूबसूरत चौका हासिल किया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और उनकी फुल लेंथ गेंद पर समीर मिन्हास ने कदमों का इस्तेमाल किया और एक दिलकश लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह और इस ओवर की तीसरी गेंद पर समीर ने पॉइंट की दिशा में एक सटीक और टाइमिंग से भरा हुआ स्क्वायर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। 10वें ओवर में गेंदबाजी 10 करने आए दीपेश देवेंद्रन और इस ओवर में समीर मिन्हास का रौद्र रूप देखने को मिला, जब उन्होंने दीपेश की लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से 50 के पार पहुंचाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और उनकी चौथी गेंद पर समीर ने घुटने टेक कर एक शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और इस ओवर की पहली गेंद पर समीर मिन्हास ने हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया और फाइनल जैसे बड़े मैच में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद समीर मिन्हास 50 रन पर नाबाद थे। अर्धशतक पूरा करने के बाद समीर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर दीपेश को सीधा निशाना बनाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क फ्लैट चौका भी जड़ा। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और उनकी दूसरी गेंद, जो थोड़ी छोटी रह गई थी, उस पर उस्मान खान ने बिजली की तेजी से बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त छक्का जड़ा और मैदान में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खिलन पटेल और उनकी तीसरी गेंद, जो कि रणनीतिक रूप से थोड़ी धीमी गति की थी और हवा में अतिरिक्त लूप के साथ आई थी, उस पर उस्मान खान ने एक बार फिर अपना धैर्य खोते हुए और क्रीज का उपयोग करते हुए अपना बल्ला जोर से घुमाकर एक बड़ा हवाई प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति उम्मीद से काफी कम होने की वजह से वह पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले के ठीक निचले हिस्से यानी टो एंड पर लगकर सीधे गेंदबाज की तरफ एक बेहद आसान और बिना किसी गति के कैच के रूप में काफी ऊंचाई पर हवा में उछल गई। पूरा भारतीय खेमा इस विकेट का जश्न मनाने के लिए तैयार था, परंतु खिलन पटेल अपनी ही गेंद पर उस सुनहरे और मैच का रुख पलटने वाले निर्णायक मौके को भूना नहीं सके और उन्होंने अपने हाथों में सीधे आई गेंद को टपका दिया, जिससे गेंद उनके हाथों से छिटक कर नीचे गिर गई और उस्मान खान को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल गया। जिसके बाद खिलन पटेल अपनी इस बड़ी गलती और किस्मत को कोसते हुए मैदान पर अपना सिर पकड़कर काफी निराश और हताश नजर आए। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और इस ओवर में समीर मिन्हास ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपनी गजब की महारत और तकनीक का परिचय दिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी कलाइयों का उपयोग करते हुए अपने पैडल स्कूप और पारंपरिक स्वीप शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 2 लगातार और शानदार चौके बटोरकर भारतीय फील्डरों को असहाय कर दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खिलन पटेल और इस बार भारतीय टीम और गेंदबाज ने पिछली गलती से कड़ा सबक लिया, जब उस्मान खान ने एक बार फिर खिलन की फ्लाइटेड गेंद पर अपना धैर्य खोया और हवा में एक ऊंचा पुल शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर तैनात किशन कुमार सिंह ने कोई गलती नहीं की। हालांकि पहली बार में गेंद उनके हाथों से छिटक गई थी, लेकिन उन्होंने गजब की फुर्ती दिखाते हुए 2 कोशिशों के बाद गेंद को अपने सुरक्षित हाथों में लपक लिया, जिसके चलते उस्मान खान पुल शॉट खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। इसके बाद अहमद हुसैन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और पाकिस्तान का स्कोर 20 ओवरों के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। 23वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खिलन पटेल और उनकी एक फुल लेंथ गेंद जो ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर की तरफ थी, उस पर अहमद हुसैन ने अपनी गजब की तकनीक और चतुराई दिखाई और घुटने टेक कर एक बेहद ही कलात्मक रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के पास से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खिलन पटेल और इस बार स्ट्राइक पर मौजूद समीर मिन्हास ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गेंदबाज पर दबाव बनाना शुरू किया और खिलन की फ्लाइटेड गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दी। 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान आयुष म्हात्रे और उनकी दूसरी गेंद जो थोड़ी सी लूप के साथ आई थी, उस पर अहमद हुसैन ने बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल किया और बिजली की तेजी से कदमों को क्रीज से बाहर निकालते हुए मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार और कड़क प्रहार करके चौका जड़ा। अहमद हुसैन की इस टाइमिंग ने कप्तान आयुष को अपनी फील्डिंग रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की रणगति अब भारतीय गेंदबाजों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही थी। 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आयुष म्हात्रे और उनकी आखिरी गेंद पर समीर मिन्हास ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक सीधा छक्का जड़कर न केवल अपना स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि अपने आप को ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब भी पहुंचा दिया। 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और इस ओवर की तीसरी गेंद पर समीर मिन्हास ने पूरी क्लास दिखाते हुए एक सीधा और कड़क ड्राइव खेला, जिसने फील्डरों को कोई मौका नहीं दिया और इस बाउंड्री के साथ ही समीर मिन्हास ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अपना ऐतिहासिक और शानदार शतक पूरा किया, जिसके बाद समीर मिन्हास 111 रन पर नाबाद थे। 30 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 206 रनों के एक बेहद मजबूत स्कोर तक पहुंच चुका था और अहमद हुसैन उस समय 33 रन पर नाबाद थे। पाकिस्तान की पारी के 30 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 206 रन था और पाकिस्तान की टीम दुबई की इस सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ती हुई दिख रही थी। 31वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और उनकी दूसरी गेंद जो थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ललचाती हुई डाली गई थी, उस पर समीर मिन्हास ने अपनी कलाई का बेहतरीन उपयोग करते हुए और फुटवर्क का शानदार नमूना पेश करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक शानदार और कड़क चौका जड़ा, जिससे भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि विकेट नहीं मिल पा रहा था।
32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और उन्होंने इस ओवर में अपनी जादुई और चतुराई भरी स्पिन से भारत को वह बहुप्रतीक्षित सफलता दिलाई जिसकी टीम इंडिया को पिछले कई घंटों से और कड़े संघर्ष के बीच सख्त जरूरत थी। समीर मिन्हास, जो कि क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर बेहद खतरनाक और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और उन्होंने इस ओवर में अपनी जादुई और चतुराई भरी स्पिन से भारत को वह बहुप्रतीक्षित सफलता दिलाई जिसकी टीम इंडिया को पिछले कई घंटों से और कड़े संघर्ष के बीच सख्त जरूरत थी। समीर मिन्हास, जो कि क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर बेहद खतरनाक और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वह कनिष्क की एक धीमी और हवा में लूप वाली फ्लाइटेड गेंद के झांसे में आ गए और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार भेजने के लालच में लॉन्ग ऑफ पर खड़े कप्तान आयुष म्हात्रे को एक बिल्कुल सीधा और आसान सा कैच थमा बैठे। समीर मिन्हास एक गगनचुंबी छक्का मारने के प्रयास में 88 गेंदों पर 115 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 11 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। समीर के आउट होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ खुद जिम्मेदारी संभालने क्रीज पर आए और 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। दीपेश देवेंद्रन, जिनकी चौथी गेंद जो थोड़ी फुल लेंथ और स्लॉट में थी, उस पर अहमद हुसैन ने निडरता से बल्ले का मुंह खोलते हुए कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब और दर्शनीय चौका बटोरा। अहमद हुसैन उस समय 42 रन पर नाबाद थे और बहुत ही आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने अर्धशतक की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे। 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और इस ओवर में अहमद हुसैन ने अपनी कड़ी मेहनत और संयम का मीठा फल पाते हुए फाइनल के बड़े मंच पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अहमद हुसैन ने हेनिल की एक धीमी और छोटी रखी गई शॉर्ट गेंद को बहुत ही जल्दी और बखूबी पढ़ा और उसे पूरी शारीरिक ताकत से पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया और वह 53 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद थे। हालांकि 37वें ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह ने अपनी तेज इन स्विंगर गेंद से पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा और गहरा झटका दिया जिससे खेल फिर से रोमांचक हो गया। अहमद हुसैन किशन की अंदर आती हुई बिजली जैसी तेज गेंद को पैडल स्कूप मारने के प्रयास में पूरी तरह से गति और लाइन से चूक गए और गेंद सीधे उनके पिछले पैड्स पर जा लगी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें LBW आउट करार देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। अहमद हुसैन लैप शॉट खेलने के प्रयास में 58 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। अहमद हुसैन के आउट होने के बाद हुजैफा अहसान नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए और 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। दीपेश देवेंद्रन, जिनकी दूसरी गेंद पर हुजैफा ने अपनी गजब की शारीरिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से सामने की तरफ एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा। 40वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और उनकी तीसरी गेंद पर कप्तान फरहान यूसुफ ने अपनी बल्लेबाजी की कलाकारी दिखाते हुए एक बेहतरीन और सटीक रिवर्स स्वीप के जरिए थर्ड मैन की दिशा में 4 रन हासिल किए। पाकिस्तान का स्कोर 40 ओवरों के कड़े खेल के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन था और उनका रन रेट लगातार 6 के सम्मानजनक आंकड़े के ऊपर बना हुआ था, जिसने भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी थी। 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के मिश्रण से कप्तान फरहान यूसुफ को पूरी तरह चकमा देकर उनका ऑफ स्टंप हवा में उड़ा दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। फरहान यूसुफ एक सीधा ड्राइव खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 कड़क चौके शामिल हैं। फरहान के बाद नकाब शफीक क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद से बेहद आक्रामक और विस्फोटक रवैया अपनाया और 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए किशन कुमार सिंह को लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर पाकिस्तानी डगआउट में फिर से जोश भर दिया और अपने इरादे साफ कर दिए कि वह अंतिम ओवरों में रनों का अंबार लगाएंगे। 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और इस ओवर में भारत को एक और बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब हुजैफा अहसान उनकी धीमी गति वाली कट्टर गेंद के जाल में बुरी तरह फंस गए। हुजैफा अहसान एक और ऊंचा और लंबा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर द्वारा लपके गए और वह 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरे मैदान पर टहलका मचाते हुए पहली ही गेंद पर मोहम्मद शयान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
मोहम्मद शयान एक बड़ा प्रहार करने के प्रयास में गेंद की लंबाई को नहीं समझ सके और हवा में कैच दे बैठे, जिसके चलते वह 4 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं है। हेनिल पटेल यहीं नहीं रुके और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपनी अतिरिक्त गति और स्विंग से अब्दुल सुभान को भी पूरी तरह से मात दी और उन्हें कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को 8वां बड़ा झटका दिया। अब्दुल सुभान एक पुल शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका नहीं था, शामिल नहीं है। 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान और नकाब शफीक ने उनकी घूमती और टर्न लेती गेंदों पर भी कोई दया नहीं दिखाई और एक शानदार स्लाइस चौका और फिर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पाकिस्तान का स्कोर 300 के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाया। 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्र और इस ओवर में नकाब शफीक ने अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए 2 शानदार और कड़क चौके बटोरे और टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेला। 47 ओवरों के थका देने वाले खेल की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 329 रन के एक विशाल और पहाड़ जैसे योग पर था और नकाब शफीक उस समय 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनका दूसरे छोर पर साथ देने के लिए मोहम्मद सय्याम 2 रन पर नाबाद थे। 50वें और अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनिल पटेल और पूरे स्टेडियम में भारी रोमांच छाया हुआ था क्योंकि पाकिस्तान 350 के आंकड़े के करीब था। पहली गेंद हेनिल ने बिल्कुल सटीक लेंथ पर डाली, जिस पर सय्याम ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर 1 रन लिया और नकाब शफीक को स्ट्राइक दी। दूसरी गेंद पर नकाब शफीक ने अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं हुआ और वह केवल 1 रन ही बना सके। तीसरी गेंद पर मोहम्मद सय्याम ने हेनिल की यॉर्कर को खोदकर निकाला और मिड विकेट की दिशा में खेलकर तेजी से 2 रन भागने की कोशिश की, लेकिन फील्डर की मुस्तैदी के कारण उन्हें 1 ही रन मिला। चौथी गेंद पर नकाब शफीक ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई और गेंद को डीप पॉइंट की तरफ खेलकर 1 रन बटोरा। 5वीं गेंद पर मोहम्मद सय्याम ने अपनी कलाई का जादू दिखाया और गेंद को फाइन लेग की तरफ मोड़कर 1 रन हासिल किया। ओवर की अंतिम गेंद पर नकाब शफीक ने हेनिल की फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला और तेजी से 1 रन पूरा किया। 50 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन के विशाल योग पर समाप्त हुआ। नकाब शफीक 17 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद थे और मोहम्मद सय्याम 8 गेंदों पर 13 रन पर नाबाद थे। अब सवाल यह था कि क्या भारत के युवा इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे, और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ये मैच पाकिस्तान की टीम द्वारा दिए गए 348 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने भारत की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर अपने तेवर साफ कर दिए। वैभव सूर्यवंशी ने अली रजा की शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर हाफ वॉली को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। वैभव यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सय्याम और उनकी दूसरी ही गेंद पर वैभव 2 ने हुक शॉट खेलते हुए गेंद को ग्रास बैंक तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर अली रजा ने वैभव का एक बेहद आसान कैच टपका दिया, जिससे उन्हें बड़ा जीवनदान मिला। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। कप्तान आयुष म्हात्रे फुल पिच गेंद पर ड्राइव करने के प्रयास में मिड ऑफ पर सीधे फरहान यूसुफ को कैच थमा बैठे। आयुष म्हात्रे ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका या छक्का शामिल नहीं है। कप्तान के जाने के बाद हारून जॉर्ज क्रीज पर आए और उन्होंने अली रजा की 5वीं गेंद पर बाहरी किनारे की मदद से चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सय्याम और हारून जॉर्ज ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए 3 लगातार चौके जड़े, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सय्याम ने शानदार वापसी की और हारून जॉर्ज को पवेलियन भेज दिया। हारून जॉर्ज शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल हैं। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उन्होंने पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का कीमती विकेट चटका दिया। वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल हैं। वैभव के आउट होते ही भारतीय खेमे में खामोशी छा गई और क्रीज पर विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी की जोड़ी आई।
छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सय्याम और विहान मल्होत्रा ने उनकी छोटी गेंद पर कड़क पंच मारते हुए चौका हासिल किया। आठवें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विहान मल्होत्रा को क्लीन बोल्ड कर दिया। विहान मल्होत्रा क्रॉस बल्ले से शॉट खेलने के प्रयास में 13 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। इसी ओवर की अगली गेंद पर वेदांत त्रिवेदी ने बैकवर्ड पॉइंट के पास से शानदार चौका बटोरा। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सय्याम और उन्होंने वेदांत त्रिवेदी को भी अपने जाल में फंसा लिया। वेदांत त्रिवेदी शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर नकाब शफीक और अभिज्ञान कुंडू ने उनकी पहली ही गेंद पर घुटने टेक कर शानदार स्लॉग स्वीप जड़ा और गेंद को काउ कॉर्नर के पार छक्के के लिए भेज दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान और इस ओवर में अभिज्ञान कुंडू को एक जीवनदान मिला, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके। अभिज्ञान कुंडू रैंप शॉट खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल है। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नकाब शफीक और क्रीज पर आए नए बल्लेबाज कनिष्क चौहान ने उनकी तेज गेंद को बखूबी पढ़ते हुए थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ा। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल है। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नकाब शफीक और क्रीज पर आए नए बल्लेबाज कनिष्क चौहान ने उनकी तेज गेंद को बखूबी पढ़ते हुए थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ा। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और भारतीय बल्लेबाजों ने इस ओवर में सावधानी से बल्लेबाजी की। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। कनिष्क चौहान उस समय 15 गेंदों पर 9 रन पर नाबाद थे और उनके साथ खिलन पटेल 0 रन पर नाबाद थे। भारत को अब भी जीत के लिए 255 रनों की विशाल जरूरत थी और पाकिस्तान की पकड़ इस फाइनल मैच पर काफी मजबूत नजर आ रही थी। भारतीय पारी के 15 ओवरों के खेल के बाद स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 93 रन था और भारतीय टीम एक शर्मनाक हार की कगार पर खड़ी थी। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उन्होंने अपनी सटीक लाइन से भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर नकाब शफीक, जिनकी तीसरी गेंद पर खिलन पटेल ने घुटने टेककर एक शानदार स्लॉग स्वीप जड़ा और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर टीम इंडिया के 100 रन पूरे किए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कनिष्क चौहान ने भी हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वह केवल 1 रन ही बना सके। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उन्होंने पाकिस्तान को एक और बड़ी सफलता दिलाई। कनिष्क चौहान शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। कनिष्क का कैच मिड ऑन पर खड़े फरहान यूसुफ ने बड़ी आसानी से लपका। कनिष्क के आउट होने के बाद हेनिल पटेल क्रीज पर आए और 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नकाब शफीक, जिनकी 5वीं गेंद पर खिलन पटेल ने एक बार फिर अपना आक्रामक रूप दिखाया और पिच पर आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हुजैफा अहसान और उन्होंने इस ओवर में भारत की उम्मीदों को करारा झटका दिया। खिलन पटेल एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को बल्ले के निचले हिस्से पर मार बैठे और लॉन्ग ऑफ पर खड़े मोहम्मद सय्याम ने कोई गलती नहीं की। खिलन पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल हैं। 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान और नए बल्लेबाज दीपेश देवेंद्रन ने उनकी पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से कड़क चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 23वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हुजैफा अहसान और उन्होंने हेनिल पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत को 9वां झटका दिया। हेनिल पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका शामिल नहीं है। हेनिल का कैच लॉन्ग ऑफ पर उस्मान खान ने पकड़ा। पर अब भारत का आखिरी विकेट मैदान पर था और दीपेश देवेंद्रन ने अकेले दम पर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। हुजैफा अहसान के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीपेश ने कदमों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने कवर्स की दिशा में एक और चौका हासिल किया। 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और दीपेश देवेंद्रन ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके जड़े। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपेश ने एक और ऊंचा शॉट खेला, जिसे फील्डर ने टपका दिया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान और दीपेश ने उनकी चौथी गेंद पर मिड विकेट पर चौका और अगली गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा।
दीपेश देवेंद्रन उस समय 15 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद थे और किशन कुमार सिंह 3 रन पर नाबाद थे। 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली रजा और उनकी पहली गेंद पर दीपेश ने लकी चौका बटोरा, जो अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की तरफ चला गया। लेकिन अगली ही गेंद पर अली रजा ने दीपेश की पारी का अंत कर दिया और इसी के साथ भारतीय पारी सिमट गई। दीपेश देवेंद्रन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। दीपेश का कैच पॉइंट पर खड़े अहमद हुसैन ने लपका। भारतीय टीम 26.2 ओवरों में मात्र 156 रनों पर ऑन आउट हो गई और पाकिस्तान ने इस फाइनल मुकाबले को 191 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। किशन कुमार सिंह 6 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद रहे। पाकिस्तान की ओर से अली रजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए और अपनी टीम को अंडर 19 एशिया कप 2025 का चैंपियन बना दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी इस ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया और भारतीय टीम को इस बड़े फाइनल में एक दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा क्या कारण था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा